हेलो बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आज हम लोग बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो एलिवेशन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब किसी भी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर को बॉइल करने लगता है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट को हम साइंटिफिकली कैसे डिफाइन करते हैं, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point of the liquid। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कहते हो कि भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। वेपर प्रेशर वाले टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो पहले हम इसको कोरिलेट कर लेते हैं वेपर प्रेशर से, क्योंकि सारी कहानी इसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आप मेरी बात समझिए जरा। वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है, लाइक आपने एक बीकर लिया और इसके अंदर आपने कोई प्योर सॉल्वेंट से वाटर रख लिया। ठीक है, वाटर का वेपर प्रेशर इसको हम लोग P0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और मान लीजिए कि आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया और ये बन गया सोल्यूशन, तो सिर्फ वाटर में मान लिया आपने शुगर मिला दी। ठीक है, तो अभी जब सोल्यूशन बन गया तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग लिखते हैं PS। ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां पे एक बात आप और समझ लें कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, जो वेपर प्रेशर होता है ये बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिनका वेपर प्रेशर कम है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आपसे ये समझिए कि जब आपके पास ये प्योर सॉल्वेंट है, से वाटर है, अब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला लिया, कोई भी सॉल्यूशन बन गया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो अगर ये वेपर प्रेशर कम हो रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाने पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रीजन इज कि अगर आपने वेपर प्रेशर कम करा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन है। अब ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो हमारा टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। अब यहां पे एक टेक्निकल सी बात आपको समझनी, बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, तो सबको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। मैं बार बार वाटर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वाटर इज कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सबको पता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो पानी के अंदर बनाए जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन होता है, तो वाटर को लेके समझना थोड़ा ज्यादा आसान है। आप किसी को भी ले लो, कोई इशू नहीं है, बट वाटर जो है वो सबसे आसान चीज है। तो मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि वाटर में आपने शुगर मिलाई, आपने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है ना, अब आपने से 10 ग्राम शुगर मिला दी। जब आप 10 ग्राम शुगर मिलाओगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, पक्का। अब मान लो आपने इसमें 20 ग्राम शुगर मिला दी यहां पे, अब 20 ग्राम मिलाओगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा इसका क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, यानी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंगली। रीजन क्या है कि उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर कम होगा, अकॉर्डिंगली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और ये जो इंक्रीज हो रहा है दिस इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरी बात समझिएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। एक छोटा सा ग्राफ हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। किसका ग्राफ है ये? एक तरफ हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। अब मान लीजिए कि वेपर प्रेशर का ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये वाला, यहां पे वेपर प्रेशर 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, राइट। ये हमने यहां पे ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट ले रखा है, मान लो ये वाला कोई पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट से वाटर है, और ये जो डॉट है आप आसानी से समझिए, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है। डॉट लगा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये इसका वेपर प्रेशर है। ऐसी सीधी सी बात ये है। अब आपने क्या करना है कि यहां पे आपने प्योर सॉल्वेंट लिया था से वाटर, अब आप इस वाटर को हीट करना शुरू कर दो, धीरे धीरे गर्म करो। तो जब आप गर्म करोगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और मान लीजिए बढ़ते 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 ये इस पॉइंट पे आ गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे ये मान लीजिए इसके पैरेलल टेम्परेचर ये आ रहा है, ठीक है, तो इस टेम्परेचर को हम लोग लिख लेते हैं T0, राइट। तो ये जो ग्राफ हमारा है इसको हम कर्व AB मान लेते हैं, और ये ग्राफ हमने किसके लिए बनाया था? सॉल्वेंट के लिए बनाया था। तो अब आप ये मान लो कि जो सॉल्वेंट का पॉइंट B है, जब आप सॉल्वेंट को हीट करते हुए यहां तक आ जाते हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है ये हो गया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, तो हमने मान लिया कि ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करा,
इसी सॉल्वेंट में, वाटर में आपने कोई सोल्यूट मिला दिया, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, शुगर मिला दिया, यूरिया मिला दी, कुछ भी मिला दो, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप सॉल्वेंट को सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि जैसे ही आप कोई सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाते हैं, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, क्यों कम होता है, या मेरे वेपर प्रेशर वाली वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या समझना है कि जब हमने सोल्यूशन बना लिया सॉल्वेंट का, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो टेम्परेचर वही है, अब यहाँ वेपर प्रेशर कम हो गया। अब मान लीजिए सोल्यूशन को जब आप हीट करना शुरू करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब ये बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो ये भी बॉयल हो जाएगा, और मान लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है Ts। बिल्कुल कोई रटने वाली बात नहीं है। और आप मान लीजिए ये कर्व आपका Cd बन गया। ये किसके लिए था, सोल्यूशन के लिए। अब इस ग्राफ को आप देखो, कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है। इस पिक्चर को देख के आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो Ts की वैल्यू है, Ts क्या था, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो Ts की वैल्यू है ये T0 से ज्यादा है, बड़ी है। कितनी बड़ी है, इसको हम दिखा देते हैं यहाँ पे डेल्टा टी। डेल्टा टी सोर्स फॉर द डिफरेंस इन टेम्परेचर, और बिकॉज हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डेल्टा टी भी लिख दे रहे हैं। दिस डेल्टा टी बी इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कोई रखने वाली चीज नहीं है। एक और बात, आपने कई सारी बुक्स में अगर देखा हो या वो कई सारे एग्जांपल ऐसे दिखाते हैं, एक और सोल्यूशन दे लिया, थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट, तो जैसे जैसे सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेट बढ़ेगी वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी, कौन सा फैक्टर है, ये वाला। कैसे निकालेंगे, अगर आप सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दें, देन यू विल गेट दिस वैल्यू डेल्टा टीबी वाली। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सी बात ये है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के, और यहां पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलैलिटी के फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर आप हटा दो तो एक कांस्टेंट आपको यहां पे मिल जाएगा K। बॉइलिंग की बात करें तो Kb लिख ले रहे हैं, तो Kb इंटू M स्टैंड फॉर मोलैलिटी, तो यू विल गेट दिस फाइन इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1। यहां पे ये जो Kb लिखा हुआ है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, Kb इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको हम लोग एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए ये इक्वेशन आपके पास आ गई, डेल्टा टी इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी, और सबको पता है सिंस मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पे कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इसको इक्वेशन 2 मान लें। अगर आप इस फॉर्मूले से इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में प्लेस कर दें, ठीक है ना, अगर आप इस मोलैलिटी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 से 1 में प्लेस कर दें, देन यू विल गेट द इक्वेशन डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, स्मॉल लेटर सोल्यूट का है, ये बात मैंने पहले बोली कई बार, इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, तो उसमें कोई रटने वाली चीज नहीं बेटा। ये जो फॉर्मूला आपके पास आ गया, इस फॉर्मूले को यूज करके आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, एलिबोरेट कर लें इस चीज को, तो बेसिकली हमारे पास यहां 5 वेरिएबल है कांस्टेंट को मिला के। ठीक है, क्या चीज है, हमारे पास है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी है। ये फैक्टर कैसे निकाल दो, सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से अगर आप सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये बात आप याद कर लें न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के लिए कि कई बार सॉल्वेंट मेंशन नहीं होता, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सॉल्वेंट तो वाटर ही होता है, एक्वस सॉल्यूशन दिया होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन का कुछ भी दे रखा है तो आप उसमें से 100 माइनस कर दो, यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, यहां पे Kb है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वैल्यू जनरली गिवन होती है। ये वेट ऑफ सोल्यूट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। 5 वेरिएबल है, कोई भी 4 दिया हो, 5वां आप आराम से निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट जनरली इनमें क्या होता है, ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। कई बार वो डेल्टा टीवी पूछ लेते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या कई बार वो वेट ऑफ सोल्यूट पूछ लेते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बहुत पूछ लेते हैं वो, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी अगर हम ग्राफ के रिस्पेक्ट में देखें तो टीएस पूछा जा रहा है कि भाई टीएस क्या है। आपको पता है टी नॉट की वैल्यू जनरली कॉमन होती है, स्टैंडर्ड होती है। टी नॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो टी नॉट की वैल्यू में अगर आप ये डेल्टा टीवी ऐड कर दो तो टीएस मिल जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जनरली पता होता है, क्वेश्चन में दिया होता है। अगर वाटर है तो 100 आपको लेना है, या केल्विन के रिस्पेक्ट में 373 लेना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है और इसमें आप डेल्टा टी भी ऐड कर दो बिना रटे, यू विल गेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल आपके से सॉल्व हो जाएंगे। एक लास्ट और ट्रिकी पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि जो केबी है, यहां पे फैक्टर दे रखा है ना, केबी, केबी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। कई बार न्यूमेरिकल में केबी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी होती है, इसको एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में दिया होता है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स को सॉल्यूशन के साथ जोड़ रखा है उन्होंने, ठीक है ना। अब कैसे आप निकालेंगे, अगर केबी डायरेक्ट नहीं दिया है तो इसका एक और फार्मूला हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट करते हैं, एम आर टीबी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वी इंटू 1000। ये बड़े काम का फॉर्मूला है, इक्वेशन 4 आप इसको मान लें। यहां पे m क्या है, ध्यान से समझिएगा, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द केबी यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, m मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, r गैस कांस्टेंट होता है, टीबी यहां पे समझिए, अब इस वाले टीबी में और यहां वाले टीबी में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो टीबी मैंने यहां पे लिख रखा है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और याद रखिएगा केल्विन में रखना है, ठीक है ना। बॉइलिंग, अगर वाटर की बात करें तो 373 या जो भी सॉल्वेंट है उसको केल्विन में चेंज कर लेना। तो m हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, r गैस कांस्टेंट, Tb बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, Hv एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, राइट। 1000 ही होता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो फैक्टर है, ये वाला, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं Lv से, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एंड द फार्मूला बिकम समथिंग लाइक, यहां पे लिख दे रहा हूं, दिस इज Kb इक्वल टू R Tb स्क्वायर अपॉन Lb इंटू 1000, ठीक है। कोई रटने की जरूरत नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस हमने एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से रिप्लेस कर दिया। ये फॉर्मूला 4 और 5 आपको वहां पे यूज करना है जहां पे केबी की वैल्यू डायरेक्ट न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई है। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी लिखा हुआ है, आप देखिएगा जो डिफरेंट बुक्स हैं उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा लास्ट में चैप्टर के एंड में, तब आप देख लेना। तो यहां पे जो एलवी है या डेल्टा एचवी है, अगर ये दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब केबी आपको खुद कैलकुलेट करना है, एंड देन यू विल अप्लाई दिस केबी इन इक्वेशन नंबर 3 टू गेट द डिफरेंट वेरिएबल्स व्हाट इज आस्क्ड द क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ग्राफ से लेके फॉर्मूले तक सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, कोई रखने वाली बात नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो। कहीं को दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू।